मेनिंजाइटिस बेसिकली एक इन्फ्लामेशन है ऑफ मेनिंजेस, जो कि हो सकती है ईदर बाय बैक्टीरिया या फिर वायरस। जो मेनिंजेस है ये बेसिकली एक लेयर है जो सेपरेट करती है स्कल को ब्रेन से, ठीक है। ये लेयर जो है प्रेजेंट होती है स्कल और ब्रेन के बीच में। इसमें आगे मेनिंजेस में 3 लेयर्स और आती हैं, वो है ड्यूरा मैटर, एर्कनोइड लेयर और पिया मैटर, ठीक है। और जो कोज हैं मेनिंजेस के वो हो सकते हैं बैक्टीरियल और वायरल, बेसिकली ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियल हो गए मेनिंजियोकोकस, नीमोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। ये ज़्यादातर होते हैं बैक्टीरिया जिससे मेनिंजेस होता है, मेनिंजाइटिस होता है। और वायरल आगे जैसे कि हर्पिस, HIV, एंटेरोवायरस, इन्फ्लुएंजा, और इसके अलावा भी और हो सकते हैं जैसे कि वर्सेला जोस्टर वायरस। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो बैक्टीरिया या फिर वायरस जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होएगा, ठीक है। वो एंटर होने के साथ ही वो रीच करेगा म्यूकस सरफेस पे और नॉर्मल बैरियर को ब्रेक करेगा, और फिर ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर लेगा, ठीक है। ब्रेक करेगा और क्रॉस करेगा ब्लड ब्रेन बैरियर को और ब्रेन में एंटर हो जाएगा। वहाँ पे प्रोलिफरेट करेगा इन CSF, जो हमारा बैक्टीरिया या फिर वायरस होएगा वो प्रोलिफरेट करेगा, ठीक है, मतलब कि ग्रो करेगा इन CSF, ठीक है। जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होएगी ऑफ मेनिंजेस, जिसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस, और इंक्रीज होएगा इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जिसे कहते हैं हम ICP, जो है इंक्रीज होएगा। अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो हेडेक, इरिटेशन बहुत ही कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा स्टिफनेस होएगी इन द नेक, वोमिटिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है, और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। इसके अलावा स्लीपलेसनेस होती है, फोटोफोबिया होता है। फोटोफोबिया का मतलब कि सेंसिटिविटी टू लाइट हो जाएगी पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा फोनोफोबिया होएगा, मतलब साउंड जब सुनेगा उसे आ, डर लगेगा या फिर पेन होएगी, हेडेक होएगी, ठीक है। इसके अलावा कंफ्यूजन हो सकती है पेशेंट को, और सीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये जनरल सिम्टम्स हैं, इसके अलावा भी और बहुत सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं इसके डायग्नोसिस पे। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम स्पेशल टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2 स्पेशल टेस्ट होते हैं, सबसे पहले है कर्निंग साइन और एक है ब्रूडजिंटी साइन। इन दोनों का मतलब कैसे परफॉर्म करते हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा डायग्नोसिस में हम CSF टेस्टिंग करते हैं, लंबर पंचर से हम CSF ले सकते हैं टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम ये बेसिकली करते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें मेनिंजाइटिस में से और एनसेफेलाइटिस में से। मेनिंजाइटिस होता है हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस, और एनसेफेलाइटिस होता है ब्रेन की इन्फ्लामेशन, ठीक है। इसके अलावा हम ब्लड टेस्ट करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, ब्लड कल्चर भी कर सकते हैं, और MRI और CT स्कैन करते हैं ताकि हमें पता लग सके कौन से एरिया में ब्रेन में इन्फ्लामेशन हुई है। इसके अलावा ट्रीटमेंट की बात करें तो हम वैक्सीनेशन देते हैं, ठीक है। 2 तरह की वैक्सीन होती हैं, मैन एक्वे ACWY और मैन बी, ठीक है। इनके और भी अलग अलग तरह के नाम होते हैं, लेकिन जनरली हम इन्हीं नाम से वैक्सीन को बोलते हैं। इसके अलावा अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन हमें करनी चाहिए पेशेंट की। इसके अलावा अगर वायरल मेनिंजाइटिस है तो ज़्यादातर ये अपने आप ही ठीक हो जाता है, ठीक है। और क्रोनिक है अगर, तो हम अंडरलाइन कोई भी कंडीशन है उसको ट्रीट करेंगे। अगर फंगल है तो एंटी फंगल एजेंट्स या मेडिकेशंस देंगे। इसके अलावा हम एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशंस वगैरह भी देते हैं, ठीक है। और डिपेंड करता है सिम्टम्स कैसे हैं पेशेंट के, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट बनेगी, उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को।